हेलो, नमस्कार छात्रों। देखिए संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों आज हम कक्षा 5 हिंदी कार्य पुस्तिका कार्य पत्रक नंबर 4 भरना सीखेंगे। सबसे पहले हमें विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसके बाद में हमें दिनांक लिखनी है, तो ये आप भर लेना। उसके बाद में अधिगम क्षेत्र में व्याकरण सीखना है, व्यावहारिक व्याकरण। फिर अधिगम बिंदु यानी व्याकरण में हमें क्या क्या सीखना है, भाषा में उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग कर पाना। तो सबसे पहले तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय का मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। देखो उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम पढ़ें, जैसे लेख, और लेख से पहले यदि हम सु लगा देते हैं तो वो सुलेख बन जाता है। और जैसे मार्ग होता है तो मार्ग से पहले कु उपसर्ग लगा देते हैं तो वो कुमार्ग बन जाता है। तो ये हो गए उपसर्ग। और जैसे प्रत्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय जैसे कैसे लगते हैं प्रत्यय, जैसे हमें ता प्रत्यय लगाना है तो एक एक में ता प्रत्यय लगा देंगे तो एकता बन जाएगा। या इक प्रत्यय लगाना है तो समाज में यदि इक प्रत्यय लगा देते हैं तो सामाजिक बन जाता है। तो इसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, यानी उपसर्ग तो पहले लगते हैं, शब्द से पहले लगते हैं, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। अब हमें पहला प्रश्न पढ़ना है, जैसे निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग को मूल शब्द से अलग करके लिखिए। तो उपसर्ग को मूल शब्द से अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले शब्द है हमारे पास कुमार्ग, और कुमार्ग से उपसर्ग अलग करेंगे कु, और मार्ग हो जाएगा मूल शब्द। और सुलेख में सु तो उपसर्ग हो जाएगा और लेख मूल शब्द हो जाएगा। दुर्गंध में दुर, इसमें र में हलंत और लगेगा छोटा सा इसके नीचे। और गंध, गंध तो मूल शब्द हो गया और दुर हो गया इसमें उपसर्ग, र के हलंत लगा लेना नीचे छोटा सा। बदनाम, बदनाम में बद तो हो गया उपसर्ग और नाम हो गया मूल शब्द। और ये बद है, ये विदेशी उपसर्ग की श्रेणी में आता है। बद उपसर्ग विदेशी उपसर्ग की श्रेणी में आता है। फिर है कमजोर, ये कम में भी उपसर्ग है, ये भी विदेशी उपसर्ग की श्रेणी में आता है, और जोर है इसमें मूल शब्द। फिर दूसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। यानी जो ये 5 उपसर्ग दे रखे हैं, ये पांच उपसर्ग इन 5 शब्दों के आगे लगाना है। तो लायक, लायक के हम लगा देंगे उपसर्ग ना, तो बन जाएगा नालायक। और चाहा, चाहा के अन उपसर्ग लगा देंगे तो अनचाहा बन जाएगा। वाद, वाद में यदि सम उपसर्ग लगा देंगे तो संवाद बन जाएगा। और बोध, बोध में यदि अ उपसर्ग लगा देंगे तो अबोध बन जाएगा। और यस में यदि सु लगा देंगे तो सुयस बन जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित चित्र को देखकर वान प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो हमें वान प्रत्यय लगाना है, और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले है बल शब्द है, और बल के यदि हम बाद में वान प्रत्यय लगाते देते हैं तो बलवान बन जाता है। धन के यदि वान प्रत्यय लगा देते हैं तो धनवान बन जाता है। और दया के यदि वान प्रत्यय लगा देते हैं तो दयावान बन जाता है। भाग्य के यदि वान प्रत्यय लगा देते हैं तो भाग्यवान बन जाता है। और विद्या, विद्या के यदि वान प्रत्यय लगा देते हैं तो विद्यावान बन जाता है। छात्रों बताई हुई सभी बातें समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।